appreciation of the currency and the depreciation of the currency. Now what do you mean by word appreciation? So appreciation means decrease in the value of domestic currency. And example was, suppose $1 is equal to 80 rupees and it reduced $1 rupees 60. So the effect was in the Indian economy, import चीपर हो जाएंगे आपके. Then import become cheaper. And the another effect was export earning lowered. Why lowered? इसलिए 80 से 60 हो गया. अब 80 से 60 होने का मतलब ऐसा होता है कि भाई एक्सपोर्ट की जो आपकी जो एक्सपोर्ट की इनकम होगी वो रिड्यूस हो जाएगी. क्यों? आपको स्टार्टिंग में 80 रुपीज़ रिसीव हो रहे थे और अब आपको 80 रिसीव होंगे नहीं, अब आपको 60 रुपीज़ रिसीव हो रहे हैं, इसलिए एक्सपोर्ट की अर्निंग आपकी लोअर हो जाएगी. अगला इफ़ेक्ट सुन लो. अगला इफ़ेक्ट होता है इन्फ्लेशन भी तो रिड्यूस होगा. इन्फ्लेशन भी रिड्यूस होगा सर, इसलिए रिड्यूस होगा. स्टार्टिंग में 80 अब 60, मतलब हमको हायर देना पड़ रहा था, अब हमको कम देना पड़ेगा. तो इसका मतलब इन्फ्लेशन में कंट्रोल आना स्टार्ट हो जाएगा. और आउटपुट भी रिड्यूस होगा. अब आउटपुट रिड्यूस इसलिए होगा अब 80 से 60 हो गया. अब आपको एक्सपोर्ट से इनकम तो आ नहीं रही, और जब इनकम आ ही नहीं रही तो इंडिया वाले बोलेंगे यार इनकम तो आ नहीं रही, एक्सपोर्ट तो हो नहीं रहा, छोड़, इससे आउटपुट रिड्यूस हो जाएगा हमारा. और आउटपुट रिड्यूस हुआ तो हमारी प्रोडक्शन भी रिड्यूस हो जाएगी. और अगर प्रोडक्शन भी रिड्यूस हो रही है, इसका मतलब हमारी एम्प्लॉयमेंट भी रिड्यूस हो जाएगी. ना भाई. एक बात सुनो ना, अगर एक्सपोर्ट ही नहीं होगा और ठीक है, अगर एक्सपोर्ट ही हो नहीं रहा और अगर एक्सपोर्ट से इनकम आ नहीं रही तो इसका मतलब प्रोडक्शन भी हो नहीं रही, तो इसका मतलब एम्प्लॉयमेंट भी नहीं होगी ना, तो एम्प्लॉयमेंट रिड्यूस हो जाएगी ना, इसका मतलब अनएम्प्लॉयमेंट स्टार्ट हो जाएगी. अब अगर अनएम्प्लॉयमेंट आ रही है, इससे हमारा वेजेस भी रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा, बिकॉज एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी तो वेजेस दोगे किसको? ये हमारे इफ़ेक्ट होते हैं इसके. ठीक है जी, ये भी हमारे इफ़ेक्ट होते हैं. अगर मैं इस पे आऊँ, इसका मतलब बोलो. इसका मतलब होता है इंक्रीज इन दी वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी. इसका एग्जाम्पल है $1 इज इक्वल टू 60 रुपीज़ and it increased to ₹80 rupees. So $1 80 rupees. It is increase. ये इंक्रीज हो रहा है. इससे इफ़ेक्ट भी होंगे इकोनॉमी में, ऑब्वियसली होंगे. इससे हमारे इफ़ेक्ट होंगे, हमारे इंपोर्ट एक्सपेंसिव हो जाएंगे. हमारे एक्सपोर्ट से जो हमारी रेवेन्यू आ रही है वो हाई हो जाएगी. हमारा आउटपुट इंक्रीज़ होगा. आउटपुट किस लिए इंक्रीज़ होगा? एक्सपोर्ट हो रहा है और एक्सपोर्ट से हमको इनकम अच्छी आ रही है, तो इंडिया वाले क्या सोचेंगे? इंडिया वाले ये अगर एक्सपोर्ट से इनकम हमको रिसीव हो रही है अच्छे से, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? इंडिया वाले बोलेंगे चलो, और मतलब प्रोडक्शन भी हाई हो जाएगी, इससे आपकी एम्प्लॉयमेंट भी हाई हो जाएगी. मैं दिखा देता हूँ आपको. इससे आपकी एम्प्लॉयमेंट भी हाई हो जाएगी. अच्छा, इससे एक चीज़ हो सकती है इंडियन इकोनॉमी में,
यार इन्फ्लेशन हाई हो सकता है, क्यों? बिकॉज हमको पहले सस्ता मिल रहा था, अब हमको महंगा मिल रहा है, तो इसका मतलब इन्फ्लेशन के आने पूरे चांसेस हो सकते हैं। हमारी डिमांड हाई हो सकती है ना, हमारी डिमांड हाई हो सकती है। और अगर मैं एप्रिसिएशन पे आऊँ, इधर हमारी डिमांड रिड्यूस हो सकती है। क्यों रिड्यूस हो सकती है पता है आपको? इससे हमारी डिमांड रिड्यूस हो सकती है, इन्फ्लेशन हाई तो हमारी डिमांड हाई हो सकती है। इसका इफ़ेक्ट और सुनने वाले हैं, है ना जी। सो ये रहा और ये रहा, इसके इफ़ेक्ट भी हो चुके हैं और इसका मतलब आपको समझ में आ चुका है। एक और चीज़ मैं अगर आपको इसमें बताऊं, एक और बताता हूँ चीज़, चलो। ट्रिप ऑन अब्रॉड become cheaper, okay, and in this case expensive, okay, समझे? ये रहा एप्रिसिएशन और ये रहा एप्रिसिएशन। Why appreciation and depreciation of the currency happen in India? Because of law of demand and supply.